एपिसोड की शुरुआत में हम हमारे एमसी को देखते हैं जो कि हमें यही बताने लग जाता है कि 3 दिन के गेम खेलने के बाद ही फाइनली मैं इस लीडरशिप की टॉप पर आ गया। और वैसे भी रोज़मर्रा में मुझे स्कूल जाना पड़ता है, वहाँ के काम करने पड़ते हैं, ये काफ़ी मुश्किलात भरी मेरी ज़िंदगी है। और आज देखो, आज भी मुझे टाइम पर स्कूल पहुँचना होगा, तभी वो रास्ते में ट्रक के साथ उसका एक्सीडेंट हो जाता है और इसी के साथ ही वो रीइंकार्नेट कर लेता है। तो उसके डैड इस बात से काफ़ी खुश थे कि उसके यहाँ एक बेटा पैदा हुआ है, लेकिन पहले तो मूव नहीं कर पा रहा था कि लेकिन अचानक से वो मूव करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से उसके डैड और भी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और उसे हवा में उछालने लग जाते हैं। और एमसी यही बताने लग जाता है कि आखिर मेरे साथ ये सब कुछ क्या हो रहा है, क्या मैंने रेनकार्नेशन कर लिया उसके बाद ही ये सब कुछ मेरे साथ हो रहा है। तो थोड़ी देर में उसे समझ में आ गया था कि वो यहाँ पर इनकारनेशन कर चुका है और फिलहाल एक बच्चे की बॉडी में है, और उसके डैड जैसे कि हवा में उछाल रहे थे तो वो चिल्लाना लग जाता है, लेकिन उसके मुंह से वर्ड्स ही नहीं निकल रहे थे। वो यही कह रहा था कि मैं यहाँ पर इतने इसलिए नहीं मरना चाहता। उसके डैड फिर उसे पकड़कर हवा में उछलने लग जाते हैं, और ये सब कुछ देखने के साथ वो यही कहने लग गया था कि लगता है कि ये दुनिया मुझे ज़्यादा भी बोर नहीं करेगी। और इस बात को 8 साल हो गए थे। अब वो 8 साल का था और यही बताने लग जाता है कि यहाँ पर मेरा नाम है सी जिन। और वैसे भी प्रीवियस लाइफ की जो भी मेरी मेमोरीज़ हैं वो मुझे अभी भी याद हैं। और अब मैं जिस दुनिया में मौजूद हूँ, यहाँ पर स्पिरिचुअल पावर पाई जाती है, यहाँ पर कल्टीवेशन पाई जाती है। और यहीं के किसी गांव के एक इलाके में मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहता हूँ और हम सभी लोग काफ़ी खुश हैं। और यहाँ पर मेरे डैड वैसे तो आम से लोग हैं, लेकिन फिर भी वो मुझे प्रैक्टिस करवाते रहते हैं। मुझे ये गेम जैसा लगता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये है तो एक रियलिटी ही ना। और यहाँ पर कल्टीवेशन करना पड़ती है, कल्टीवेशन की वजह से तुम्हारा पता लगाया जा सकता है कि तुम कितने स्ट्रांग हो, तो ये मेरे लिए एक्साइटिंग बात होना चाहिए। उसकी मॉम भी उसके एबिलिटीज़ को देखकर ये तो समझ गई थी कि इसके पास भी कल्टीवेशन का ही टैलेंट है, क्योंकि वो भी जब 8 साल की थी तो उसके पास भी इसे स्पिरिट राम था और वो उसकी पीक तक भी बाद में पहुंच गई थी। और इस दुनिया में टोटल 10 रैंक्स पाए जाते हैं, जिनमें स्पिरिट राम और जो थर्ड वाला है उसका नाम स्पिरिट मास्टर, फोर्थ वाला स्पिरिट जनरल, फिफ्थ वाला स्पिरिट कमांडर, सिक्स वाला स्पिरिट किंग, एट वाला स्पिरिट इम्पर, नाइन्थ वाला कैलिस्टियल स्पिरिट और द 10th स्पिरिट डाइटी। वो ये कहना लग जाता है कि पहले लेवल तो दूसरे लेवल तक पहुंचने में मुझे 8 साल लगे, अगर ऐसी तरह चलता रहा, और मुझे अगर स्पिरिट डाइटी पर पहुंचना हुआ तो फिर तो 80 साल लग जाएंगे। तो इसलिए मुझे कोई ना कोई तरीका ढूंढना होगा जिसकी वजह से मैं जल्द से जल्द स्ट्रॉन्गर बन जाऊं और मुझे 80 साल की बजाय थोड़ा अर्सा लगे और मैं इसमें ही डाइटी लेवल पर पहुंच जाऊं। जब वो 16 साल का हो गया था कि तभी एक बूढ़ा बंदा उसके घर आता है और ये कहने लग जाता है जैसा कि सीजिन अब 16 साल का हो चुका है तो वो ट्रेनिंग स्कूल को अटेंड कर सकता है। उसकी मॉम ये सुनने के साथ ये कहने लग जाती है कि वैसे उसका स्कूल जाना तो सही रहेगा, लेकिन हमें लगता है कि वो बाकी बच्चों से काफ़ी स्ट्रांग है। और वही जो बंदा उनके यहाँ आया था शायद वो स्कूल का मास्टर, तुम ये कहने लग जाता है कि तुम्हारा 16 साल का बच्चा मास्टर लेवल तक पहुँच गया, लेकिन इसके बावजूद भी तुम हमारे स्कूल के ज़रा डाउनग्रेड नहीं कर सकते। हमारे स्कूल में भी काफ़ी टैलेंटेड लड़के पाए जाते हैं। जिस पर अब श्री जिनके डैड उसे ही बताने लग जाते हैं कि वैसे हम तो इसके बारे में कुछ नहीं बता सकते कि वो इतना स्ट्रॉन्ग कैसे बन गया। अपनी तरफ से हमने पूरी कोशिश की, लेकिन वो बाकी बच्चों से काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और तभी हम 16 साल के सीजिन को देखते हैं जिसने एक गन बना ली थी, और वो ये कहने लग जाता है कि मॉडर्न दुनिया से ये तो मैंने सीखा हुआ था, और देखो मेरे पास अब एक गन आ चुकी है, इस दुनिया में मैं मॉडर्न वेपन का इस्तेमाल करूंगा। वो यही बताने लग गया था कि यहाँ पर मैंने एक ब्लैक स्मिथ को ढूंढा था, ब्लैक स्मिथ को ढूंढने के बाद ही उससे मैंने ये गन बनवा ली और स्पिरिचुअल फोर्स का इस्तेमाल करके मैं यहाँ पर बुलेट का इस्तेमाल करता हूँ। और अब जैसा कि मेरे पास यहाँ पर एक गन भी आ चुकी है, तो यहाँ पर हो सकता है कि लोग मुझे काफ़ी इज्जत देना शुरू कर दें। तभी वहाँ पर एक मॉन्स्टर आ जाता है, वो मॉन्स्टर के ऊपर फायर्स वगैरह करता है, लेकिन इस गोलियों का असर उस मॉन्स्टर पर नहीं हुआ था। और ये देखने के साथ वो ये कहने लग जाता है कि मुझे इसके लिए कुछ और करना होगा। मेरे पास एक ग्रेनेड है और वो ग्रेनेड निकाल लेता है, उसी का इस्तेमाल उस मॉन्स्टर पर करता है, जिससे एक ज़ोरदार धमाका होता है। वहीं पर उसके पेरेंट्स और मास्टर जो के साइड पर बातें करते हुए जा रहे थे, फिर उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर जाकर वो देख पाते हैं कि उसने मॉन्स्टर को मार गिराया है। और फिर उसके मास्टर से ये बताने लग गया था कि सीजन में तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ कि तुम अभी सिर्फ थर्ड लेवल तक ही पहुंचे हुए हो, और जो ने तुम मॉन्स्टर को तुमने मारा है वो फिफ्थ लेवल का था। इस तरह इन मॉन्स्टर के साथ पंगे न लिया करो, हो सकता है इससे तुम्हें नुकसान हो। सीजिन ये सुनने के साथ खुश हो जाता है और मन ही मन में ये कहना लग जाता है कि ये तो मुझे कॉम्प्लीमेंट देने लग गया है। और आगे से मास्टर ये बताने लग जाते हैं कि इस तरह के मॉन्स्टर को एक स्पिरिट कमांडर लेवल का बंदा ही मार सकता है, तो तुमने इतना इजीली इसे कैसे मार लिया। फिर उसके मास्टर से ये बताने लग जाते हैं कि मैंने सोचा है कि तुम मेरे ट्रेनिंग स्कूल में आ जाओ, वहाँ पर तुम कॉमन सेंस का भी इस्तेमाल कर सकोगे, लेकिन वहाँ पर तुम्हें अपनी आइडेंटिटी को छुपाना होगा, क्योंकि अगर आइडेंटिटी के बारे में बाकी लोगों को पता चल गया तो तुम्हारे लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। जिस पर सीजन हैरान होता है, उसे ये कहना लग जाता है कि आप किस आइडेंटिटी के बारे में बात कर रहे हैं। जिस पर अब वो मास्टर ये बताने लग जाते हैं कि अगर तुम्हारे मॉम और डैड की बात की जाए, दोनों के दोनों ही स्पिरिचुअल डाइटी लेवल पर पहुंचे हुए हैं, तो इसलिए तुम स्पिरिचुअल डाइटी के बेटे हो।
और सीजी ये सुनने के साथ काफ़ी शॉक्ड था। पहले तो समझ में नहीं आ रहा था, ऐसा तो समझ में आता कि मेरे मॉम और डैड दोनों सुपीरियर डाइटी लेवल पर थे, तो उसका मुँह खुला का खुला रह जाता है। उसके मॉम और डैड ये कहने लग देते हैं कि हमें तो इससे काफ़ी शर्म आ रही है, जबकि मास्टर का मुँह भी खुला का खुला रह गया, तो उसे यकीन नहीं आ रहा था कि अभी इसके मॉम और डैड ने इसे नहीं बताया था कि वो दोनों सुपीरियर डाइटी लेवल पर हैं। फिर हमें उसी एकेडमी के बारे में ये बताया जाता है कि ये एक सुपर एलाइट स्कूल है, यहाँ पर कल्टीवेटेड सुपीरियर डाइटीज़ भी रखे जाते हैं। खैर वो उस अकेडमी में पहुंच जाता है जहाँ पर उसे कल्टीवेशन के बारे में और कॉमन सेंस के बारे में सिखाया जाना था, और वहाँ पर पहुंचते साथ ही ये कहने लग जाता है कि चाहे मैं किस दुनिया में भी चला जाऊँ ना, ये स्कूल मेरा पीछा ही नहीं छोड़ेंगे। तो वहाँ पर उसके मॉम और डैड भी आए, तो उसकी मॉम काफ़ी सैड थी और डैड उसे ये समझाने लग जाते हैं कि तुम्हें ज़्यादा भी सैड होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्यों ना अगर ये हनीमून पर चला जाता तो फिर भी तो हमें इसे अकेला छोड़ना ही था। अब सीजन के जाने का वक्त हो जाता है, तो पीछे से उसके मॉम और डैड उसे ये कहने लग जाते हैं कि हम सिर्फ तुम्हें गुड लक ही कहेंगे और तुम एंट्रेंस एग्ज़ाम में अच्छे से परफॉर्म करना। तो गुड लक का सुनने के साथ ही वो आगे से अजीब सा फेस बनाकर उन्हें ये कहने लग जाता है कि आप ऐसी बातें मत कीजिए, मुझे इससे काफ़ी एम्बैरेसमेंट फील हो रही है। और मन ही मन में ये कहता है कि क्या ये दोनों सच में स्पिरिट डाइटीज़ है, मुझे तो इन पर शक हो रहा है। कि तभी साइड से एक सुनहरे बालों वाला लड़का आता है और वो ये कहने लग जाता है कि आखिर तुम अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ पर क्या कर रहे हो, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि इस अकेडमी में अभी भी बच्चे पढ़ते हैं, तुम कोई बच्चे थोड़े हो। और वहाँ पर खड़े हुए बाकी के लोग भी ये कहने लग जाते हैं कि हमें यकीन नहीं आ रहा कि ये लड़का यहाँ पर फिर किसी को bully करने की कोशिश कर रहा है, हमें तो इससे दूर रहना चाहिए, ये हमेशा दूसरों को bully करता रहता है। खैर अब सीजिन भी उसे इग्नोर करके आगे बढ़ रहा था, ये कहने लग जाता है कि डोमिनेशन हॉल एरिया उसकी तरफ है, जिससे उस लड़के को काफ़ी गुस्सा आ गया था क्योंकि वो उसे इग्नोर कर रहा था। उसे कहता है कि तुम ज़रा रुको, मेरी बात तो सुनो। ये जो एकेडमी है ना, ये मेरे जैसे अमीर लोगों के लिए है, तुम यहाँ पर गरीब से बंदे हो, दिखाई में भी कपड़े भी कुछ खास नहीं पहने हुए, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। इस पर सेजिन अपने कान में हाथ मारते उसे ये कहने लग जाता है कि सॉरी, मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी, तुम क्या कह रहे थे। जिस पर वो लड़का पहले ही तपा हुआ था, अपनी फायर की पावर उसे दिखाते हुए ये कहने लग जाता है कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम मेरी बातों को कैसे इग्नोर कर सकते हो। उसकी ये पावर देखने के साथ ये भी ये कहने लग जाता है कि वेल, ये तो पावर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आगे से वो ये कहने लग जाता है, क्या तुम्हें मेरी पावर को देखकर डांट लगा, अगर तुम मुझसे माफ़ी मांगोगे फिर मैं तुम्हें इसके बारे में सोच सकता हूँ कि माफ़ कर दूँ, वरना मैं तुम्हें इसी फायर की वजह से जला दूंगा। जबकि सीजन अपने मन में ये सोचने लग जाता है कि ये तो बेसिक तकनीक है ना, जब मैं 3 साल का था तभी मॉम ने मुझे इसके बारे में सिखाया था, और ये लड़का आज मेरे ऊपर इसका यूज़ कर रहा है। और ये जो यहाँ पर फायर की पावर का इस्तेमाल कर रहा है, ये तो अनस्टेबल है। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मेरे मॉम और डैड दोनों डाइट ही थे, तो अब मुझे यकीन आ गया कि वो दोनों जो कुछ भी मुझे सिखा रहे थे ये आम लोगों के लिए काफ़ी था, लेकिन मैं समझ रहा था कि वो मुझे नॉर्मली चीज़ें सिखा रहे हैं। और फिर अपने मुंह पर हाथ रखता और वहाँ पर हवा को इनहेल करने के बाद जैसे उसे एक्सहेल करता है, जिसकी वजह से उसने उसकी फायर को गायब कर दिया था, और उसके ऊपर जो स्पेल का इस्तेमाल किया था उसकी वजह से वो दोबारा फायर ही नहीं बना पा रहा था, और मुड़कर काफ़ी हैरान हो गया था। और फिर वहाँ से जाते हुए सीजन उसे ये कहना लग जाता है कि मैंने थोड़ी देर के लिए तुम्हारे हाथ के इर्द ऑक्सीजन ख़त्म कर दी, जिसकी वजह से तुम इस स्पेल को कास्ट नहीं कर पाओगे। तो वो कहता है कि ऑक्सीजन क्या बला होती है। जिस पर वो ये कहने लग जाता है कि लगता है कि इस दुनिया में ऑक्सीजन के बारे में अभी किसी ने ही नहीं पढ़ाया हुआ, हमारी दुनिया में तो उसके बारे में पढ़ाया हुआ है, इसलिए मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें ऑक्सीजन के बारे में क्यों नहीं पता। उसे लड़के को काफ़ी गुस्सा हुआ था, वो पीछे से अटैक करने के लिए आगे बढ़ता, लेकिन सीरियन उसके अटैक से बच गया था। उसके अटैक से बचने के बाद उसके ऊपर से पहल का इस्तेमाल करता, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता और हेल्प मांग रहा था। और सीरियन ये कहने लग जाता है कि मैं यहाँ पर आऊँ, पहली बार मैंने स्पेल को कास्ट किया और इसमें मैं कामयाब रहा। कि तभी फिर साइड पर से एक लड़की उसके पास आती है और ये कहने लग जाती है कि तुमने मेरी मदद की, उसके लिए शुक्रिया, मैं इसके साथ थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इससे मैं कैसे छुटकारा हासिल करूं, लेकिन तुमने इसकी इस तरह हालत बढ़ाकर मेरी काफ़ी हेल्प की है। फिर वो लड़की उसे अपना नाम बताती है कि मेरा नाम है मूजिलान है, और वो कहती है कि तुमसे मिलकर काफ़ी खुशी हुई, जिस पर वो भी ये कहने लग जाता है कि मेरा नाम है सीजिन और तुमसे मिलकर मुझे भी काफ़ी खुशी हुई, और ये कहने लग जाता है कि ज़रूर ये यहाँ पर मेरी ब्यूटी बनने वाली है, ये तो काफ़ी खूबसूरत है। और वो अपने मन ही मन में फिर ये भी कहने लग जाता है कि मॉडर्न वर्ल्ड में तो मैं किसी भी लड़की के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकता था, और इस दुनिया में भी अभी तक मैंने सिर्फ मॉम के साथ ही कम्युनिकेट किया है। फिर मोहसिन उसे कहने लग जाते हैं कि तुम मेरी बात सुनो, तुम तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो, जिस पर सेजिन उसे कहने लग जाता है कि नहीं, वो लड़का काफ़ी वीक था। कि तभी फिर उन्हें साइड बार से आवाज़ें सुनाई देने लग जाते हैं, जो लोग उसे ये कहने लग जाते हैं कि तुम्हारा एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाला है, तो जहाँ पर जितने भी कैंडिडेट्स पाए जाते हैं जल्दी से यहाँ पर आ जाएँ। और फिर वहाँ पर मौजूद लोगों को देखने के साथ वो ये कहने लग जाता है कि जो मास्टर ने मुझे कहा था कि यहाँ पर स्पिरिट मास्टर के जो लोग हैं ना, वो काफ़ी कॉमन पाए जाते हैं। पहले तो मुझे यकीन नहीं रहा था, लेकिन यहाँ पर आकर मैं देख पा रहा हूँ कि हाँ, सच में यहाँ पर ये लोग काफ़ी कॉमन पाए जाते हैं। कि तभी वहाँ पर एक लड़की आती है, उस लड़की को देखने के साथ ही वहाँ पर खड़ा हुआ हंसी ये कहने लग जाता है कि मैंने इस लड़की के बारे में सोचा था कि ये सच में स्ट्रॉन्ग होगी, लेकिन ये तो 4th लेवल पर पहुँच गई, ये तो सच में काफ़ी अमेजिंग है।
और वहाँ पर खड़े हुए बाकी लोग भी ये कहने लग जाते हैं कि हाँ, हमने भी सुना है कि ये पास के कंट्री की प्रिंसेस है, तो इसलिए स्ट्रॉन्ग बनना तो बनता ही है। अब जैसे ही वो अपना लेवल चेक करने के बाद वापस आ रही थी, तो उसकी सेजन तारीफ करते हुए कहने लग जाता है कि तुम तो सच में काफ़ी अच्छी निकली। और फिर अब कहता है कि मुझे चेक करना होगा कि मैं किस लेवल पर मौजूद हूँ। अब जैसे वहाँ पर वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी चेक कर रहा था कि तभी वहाँ के पत्थर की हालत ख़राब होना शुरू हो जाती है और वहाँ पर खड़े हुए लोग भी देखने के साथ हैरान हो गए थे। और ये भी ये कहने लग जाता है, अगर ऐसे चलता रहा, मैं एनर्जी को रिलीज़ करता रहा, तो ये पत्थर जल्दी टूट जाएगा, मुझे खुद को रिकवर करना होगा और जल्द से जल्द से छुटकारा हासिल करना होगा। उसने अपनी एनर्जी को कंट्रोल किया था और जो उसका लेवल आया था वो था स्पिरिट रियाम, और जिस पर बाकी के लोग मजाक करने लग जाते हैं, कहने लग जाते हैं कि मैं यकीन नहीं आ रहा कि इस अकेडमी में एक स्पिरिट रियाम का लड़का आया हुआ है। और जी ये देखने के साथ यही कहने लग जाते हैं कि मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा, क्योंकि ये तो भी पत्थर को एक्सप्लोड करने वाला था, तो ये सिर्फ स्पिरिट रियाम का बंदा कैसे हो सकता है। जबकि सीजन इस बात को लेकर परेशान था कि ये तो पत्थर टूटने के करीब है, क्या मुझे इसके लिए पैसे देने होंगे, क्योंकि मैंने इस पत्थर को तकरीबन तोड़ ही दिया। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है।